पॉलिनोमियल होता क्या है। चैप्टर कर लेते हैं बच्चे, सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा पाते हैं। पर अगर बच्चों से ये पूछें भैया पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उनको जवाब नहीं होता। यानी आपका जो इंटीजर होना चाहिए वो सिर्फ पॉजिटिव वाला होना चाहिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष, वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाता है बच्चों, पूरी डिटेल से, डेप्थ के साथ, पूरी क्लैरिटी से और पूरे कोर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। अब ये जो ऐसा टॉपिक है जो बहुत मजेदार टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी रहता है, और खास बात इस चैप्टर की ये रहेगी कि ये दोनों क्लासेस के अंदर है। क्लास 9 में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है सेकंड, और क्लास 10 में भी सेकंड चैप्टर है जिसका नाम पॉलिनोमियल ही है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस पॉलिनोमियल की बेसिक इंट्रोडक्शन तो पता होनी जरूरी है। तो आज की जो वीडियो है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जहां पे पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है जिनकी हमें जरूरत 9th में या 10th में पड़ती है, सेम ही कंसेप्ट है वैसे तो, जिनकी भी जरूरत पड़ेगी आज मैं इस वीडियो में वही आपके सामने लाने वाला हूं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको लगता है कि ये काफी अच्छी है, हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, ये चैनल उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज उनको ये चैनल के बारे में जरूर बताएं और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। चैप्टर कर लेते हैं बच्चे, सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा पाते हैं। पर अगर बच्चों से ये पूछें भैया पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उनको जवाब नहीं होता। वो कहते हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तो कुछ पता ही नहीं। तो इसीलिए पॉलिनोमियल जब हमने चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने उसके, बट हमें पता तो होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या है, उसकी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों पॉलिनोमियल पता करने के लिए मुझे दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी ऐसा सिंबल जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे और जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ऐसा कोई भी सिंबल। अब वो सिंबल कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई ग्रीक लेटर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सिंबल जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे और जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, में वेरी, तभी इसका नाम रखा गया बच्चों वेरिएबल। अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू वेरी हो सके, चेंज हो सके, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और जनरली इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, ग्रीक लेटर से भी करते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से। जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड से कर दिया, ए से कर दिया, टी से कर दिया, जेड से कर दिया, सी से कर दिया, इनको बोलते हैं वेरिएबल। अब जैसे एक्स है, सपोज करो मैं कहता हूं कि एक क्लास में एक्स स्टूडेंट है, तो इसका मतलब स्टूडेंट तो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, -10, -50, वो तो कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। और ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे आपके जो डिजिट्स हैं, जो आपके नंबर्स हैं, 10 आ गया, अब 10 की वैल्यू कभी 15 तो नहीं हो सकती, 10 की वैल्यू कभी 2 तो नहीं हो सकती। तो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको बच्चों क्या बोलते हैं? हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट आपके बच्चों माइनस में भी हो सकते हैं, 2, 3, 5, -10, -50, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो पॉलिनोमियल अगर समझना है तो पहले आपको पता तो होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं।
अगर मैं किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को, एक भी हो सकता है, अगर मैं बोलूं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैं किसी वेरिएबल्स को, किसी दो तीन चार किन्हीं वेरिएबल को, सिर्फ वेरिएबल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन कैसे करूंगा, या तो प्लस लगा के कंबाइन कर दूं, या माइनस लगा के कर दूं, या मल्टीप्लाई लगा के कर दूं, या डिवाइड लगा के कर दूं, अगर मैं वेरिएबल्स को कंबाइन कर दूं या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर कंबाइन कर दूं, या तो सिर्फ वेरिएबल हो या वेरिएबल कांस्टेंट दोनों हो, अगर मैं इनको फंडामेंटल ऑपरेटर्स, फंडामेंटल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर मैं किन्हीं वेरिएबल्स को या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट्स को दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कंबाइन कर दूं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल यहीं पे मैं लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वेरिएबल्स, सिर्फ वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन यूजिंग फंडामेंटल ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने दो वेरिएबल को ऐड कर लिया, x प्लस वाई कर लिया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल भी आ गए और 2 जो है वो कांस्टेंट भी आ गया, इनको भी यूज कर लिया। अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट भी ले लिया, वेरिएबल भी ले लिया, डिवाइड की तरीके से कंबाइन कर दिया, तो इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर वेरिएबल का यूज नहीं करते, सिर्फ कांस्टेंट का यूज करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक में तो एल्जेब्रा आ गया, यानी वेरिएबल का यूज होगा। पर अगर मैं बोलूं कि अगर मैं प्लस माइनस से सिर्फ नंबर्स को ही कंबाइन कर दूं, तब उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हालांकि अपना टॉपिक नहीं है, पर चलिए साथ मिलता था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी यूज करने हैं, बट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ आपने नंबर ही यूज करने हैं, इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब जब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता लग गया है कि ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का या वेरिएबल और कांस्टेंट्स का, अब आप बच्चों बड़े आराम से समझा पाओगे कि पॉलिनोमियल है क्या। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है या तो वो जीरो होगी या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, यानी आपका जो इंटीजर होना चाहिए वो सिर्फ पॉजिटिव वाला होना चाहिए। इंटीजर आपको पता है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो यहां पे बोला है कि जो वेरिएबल होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस वेरिएबल की पावर या तो होनी चाहिए जीरो या फिर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तब मैं कहूंगा कि ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो या फिर जीरो हो, उनको बच्चों बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। यहां भी चेक करें, एग्जांपल में मैंने लिखा है 2x प्लस 4। यहां बताइए वेरिएबल क्या है मेरे पास, वेरिएबल तो x नजर आ रहा है, और यहां वेरिएबल x है तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, +1। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, और यहां पे वेरिएबल कितना है, 1 है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी इंटीजर्स है। यहां पे चेक करें z वेरिएबल है, z की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा होगा। जिसकी पावर नहीं होती है तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, 1 होती है कि z के ऊपर कुछ नहीं है तो z की पावर 1 है। तो यहां पर हमने चेक करे तीनों एग्जाम्पल में जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है और इंटीजर्स भी है। ये जीरो वाली बात भी मैं बताऊंगा, पर इसको हम आगे बताएंगे कौन से वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जीरो होती है। पर फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं इसमें वेरिएबल की पावर क्या नजर आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके साथ में बच्चों मैं कुछ नॉन एग्जांपल पे भी बात करूंगा
कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किए जाते। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले लिखा है नॉन एग्जाम्पल में x की पावर है 2/3। अब मैंने बोला पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ये तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, -2। यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, +1। मुझे तो सारे में चेक करना है, कहीं एक पर भी नेगेटिव आ गई या फ्रैक्शन आ गई फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां वेरिएबल की पावर -2 आ रही है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, यहां वेरिएबल क्या है हमारे पास, z, और z का हमने क्या लगा रखा है, अंडर। अब अंडर रूट याद करें बच्चों, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इसका मतलब z की पावर कितनी है, 1/2, और 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करवाते इसको, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल हमारी नहीं है। अच्छा, एक बात और समझे, यहां पे रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, वेरिएबल के ऊपर। अगर आपसे पूछो कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल है। मैंने बोला वेरिएबल की पावर चेक करनी है। किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर नहीं। वेरिएबल तो z है, z की पावर तो 1 है, जो पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है। तो ये वाली तो पॉलिनोमियल है, बट ये वाली पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पे देखेंगे x की पावर कितना दे रखा है, 2। बच्चे कहेंगे सर x की पावर 2 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कहां पे लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में। जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव, और जब पावर में नेगेटिव आ जाता है तो उसको तो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे पॉलिनोमियल क्या होती है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज इधर 0 और पॉजिटिव इंटीजर, इसके अलावा कुछ भी आ जाए फिर वो आपकी पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसके बच्चों कुछ टाइप होते हैं। चलो टाइप से भी पहले हमें पता होना चाहिए ये डिग्री का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है कि आपके पास सपोज कोई पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल तो हो गई, उन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। एग्जांपल, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं 2x + 4। यहां पर वेरिएबल क्या है हमारा, x, यहां तो है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की तो 1 ही है, तो डिग्री क्या रहेगी इसकी, 1। यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री भी 2 है। मैक्सिमम पावर चेक करनी, यहां पे चेक करें वेरिएबल की पावर कितने नजर आ रही है मुझे, 3, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर 3 है वेरिएबल की, तो डिग्री भी कितनी होगी, 3 होगी। तो आपने अपना वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है उसको बोलते हैं हम उसकी डिग्री। सिमिलरली बच्चों एक चीज और आपके पास टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम लोग टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये टर्म क्या है, जैसे ऊपर चेक करें, जो ये पॉलिनोमियल मैंने एग्जांपल में लिखे हैं, ये पॉलिनोमियल के ये कुछ पार्ट्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। पॉलिनोमियल के पार्ट्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, उन पार्ट्स को बोलते हैं पॉलिनोमियल की टर्म्स। जैसे यहां पे चेक करें, ये प्लस किसको सेपरेट कर रहा है, एक 2x को कर रहा है, एक 4 को कर रहा है, तो कितनी टर्म होगी बच्चों उसके अंदर, 2 टर्म होगी। ठीक है, इसके अंदर कितने टर्म होगी, 1 2 और 3, कितने टर्म होगी हमारे पास, 3 टर्म हो गई है। यहां पे चेक करें कितनी टर्म है,
प्लस माइनस के अलावा होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो आप टर्म लिखेंगे ये टर्म्स आपकी अनलाइक टर्म होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लिया 2x प्लस 5x प्लस 4 और अगर आपसे पूछे बताएं इसमें टर्म कितनी है तो बच्चे कहते हैं सर 3 है। 3 नहीं है, आप इन लाइक टर्म को पहले ऐड भी कर लेना, ऐड करके फिर बताओगे आप इसकी टर्म कितनी है। याद रखनी है जो टर्म्स होती है वो हमेशा अनलाइक टर्म होनी चाहिए, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, उनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हो सकता है कहीं पर एक ही टर्म हो, सपोज करो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक नंबर है इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 2x लिखा हुआ है, अब इसमें प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो आप इसमें क्या बोलोगे भाई एक ही टर्म है इसमें, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा आ जाए 2x प्लस 4, अब यहां पे कितना सेपरेट हो रहा है, दो टर्म्स बन रही हैं, तो आप लिखेंगे इसके अंदर दो टर्म्स हैं, पर अनलाइक होनी चाहिए। अगर सपोज करो मेरे पास एक और पॉलिनोमियल मैंने ले ली, अब यहां पे बताइए कितने टर्म्स हैं, पहले चेक कर लेना लाइक है कि अनलाइक है। तीनों ही अनलाइक है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये बिना एक्स वाली टर्म है, तो तीन टर्म्स है, तीनों अनलाइक है, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। तो ये बच्चों बात ध्यान रखनी है अपने, मैंने भी यहां लिखा है पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज नोन एज टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। याद रखना है वो टर्म जो है वो पार्ट है, अनलाइक टर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी लिखी है मैंने यहां पर, सेम एग्जाम्पल ही है ऊपर वाले। यहां पे कितने टर्म नजर आ रही हैं, 2, यहां पे कितने टर्म नजर आ रही हैं, 3, यहां पे कितने टर्म नजर आ रही है, ओनली 1, एक ही टर्म। अब हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को कुछ क्लासिफाई किया है, कुछ टाइप बताए हैं पॉलिनोमियल्स के, वो टाइप कैसे होते हैं। अब हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। तो मैक्सिमम पावर के बेस पर हमने पॉलिनोमियल के कुछ टाइप रखे हैं। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब कितनी टर्म है, एक टर्म है तो कुछ और कहेंगे, 2 टर्म है तो कुछ और कहेंगे, 3 टर्म है तो कुछ और कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने अलग टाइप से इसको बताया है। एक आते हैं बच्चों हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस पे भी बात करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक आते हैं बच्चों हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। तो एक तरीके से ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ही हो जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लास्ट में कौन सा हमारा जीरो पॉलिनोमियल। एक एक करके बात करते हैं इस पे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं कहता हूं कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री सिर्फ क्या है, 1 है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, जी हां, जिसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी, ऐसी पॉलिनोमियल को बच्चों बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होती है बच्चे उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें डिग्री 4 होती है यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 4 होगी उसको या तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक या फिर बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 5 हो, ठीक है, उसका कोई स्पेशल नाम ऐसा अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आप उसको बोल सकते हो डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 10, ऐसे बोल सकते हो। बट स्पेशल नेम जो हमारी बुक्स में है वो सिर्फ 4 तक ही दिए हैं, जिसमें डिग्री 1 हो लीनियर, जिसमें डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 हो क्यूबिक, और जिसमें डिग्री 4 रहती है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के कितने टाइप हैं। अगर बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स,
अगर किसी पॉलिनोमियल में टर्म के हिसाब से डिवाइड करना हो, अगर कहीं पर एक ही टर्म हो, यहां पे डिग्री आ गया गलती से, यहां पे आपने टर्म्स आना चाहिए, टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, एक ही टर्म, सर कैसे एक ही टर्म, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं बच्चों मोनोमियल। जहां पे दो टर्म आ जाए उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे भी करके लिख सकते हो, बस टर्म दो होनी चाहिए और दोनों ही टर्म अनलाइक भी होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर तीन टर्म आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में तो मुझे तीन टर्म लिखनी पड़ेंगी, कोई भी अनलाइक थ्री टर्म्स लिख सकते हैं। अगर कहीं पर टर्म्स फोर आ जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रीनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पर चार और टर्म्स के बेसिस पर भी चार। डिग्री की बात करें, एक डिग्री वाले को लीनियर, दो वाले को क्वाड्रेटिक, तीन वाले को क्यूबिक, चार वाले को बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक। अगर कहीं पे एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, थ्री टर्म है ट्राइनोमियल और फोर टर्म है तो क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, ये तो होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसके बाद अब मैंने दो आपको अलग टाइप की पॉलिनोमियल बताई थी, एक बताई थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक बताई थी जीरो पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट नंबर आती हैं उनको आप बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कहेंगे सर इसकी डिग्री जीरो कैसे है, उस पर बात करेंगे। जितने भी कांस्टेंट नंबर है जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ दो, जीरो को तो हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं उन सबको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उन कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। अब बात कर लेते हैं ये जीरो कैसी होती है। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 5, मैं कहूंगा भाई इसकी डिग्री जीरो है। अब डिग्री क्या बताया था मैंने, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अब कहेंगे सर यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो देखो मैं वेरिएबल लेके आऊंगा मैथ से, कोई कहता है जादू से, मैं मैथ से लेके आऊंगा। क्या मैं इस 5 को 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं? ठीक है, 5 जो आएगा वो 5 1 5, 5 ही तो आएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। याद करें मैंने एक बात बताई है, हमने पढ़ी हुई है पहले भी, किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मैं इस 1 की जगह पर वेरिएबल की पावर जीरो लिख सकता हूं? कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अब वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इस 1 को लिखा x की पावर जीरो। जहां वेरिएबल नहीं था अब मैं वेरिएबल ले आया, आ गया वेरिएबल, इसकी पावर चेक करो कितनी है, जीरो है। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर है उनकी डिग्री कितनी आएगी, जीरो आएगी। और कोई नंबर लेके देख सकते हैं, सेम है। अगर सपोज करें मैं लेता हूं 3, क्या मैं इस 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस 1 को क्या मैं x की पावर जीरो लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जहां पहले वेरिएबल नहीं था अब वेरिएबल भी आ गया, उसकी पावर कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। तो मैं कह सकता हूं जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ध्यान रखना ये एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री रहती है जीरो। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल। मैंने अभी कहा कि जीरो कांस्टेंट को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट नंबर्स को मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पर जीरो को मैं बोलूंगा जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि इन सब की डिग्री तो ठीक है जी, जीरो आ गई, पर जीरो की डिग्री जीरो नहीं आती है। अब ये भी बात चर्चा की है कि सर कांस्टेंट नंबर की डिग्री आपने बताई जीरो है, तो सर जीरो की डिग्री भी तो जीरो आनी चाहिए।
पर ऐसा नहीं है। जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड है, हमें नहीं पता जीरो की डिग्री क्या है। हमें क्यों नहीं पता सर? इसकी तो पता लग गई थी, इसकी क्यों नहीं पता? ये भी बात कर लेते हैं इस बारे में। अब आप कहोगे सर जीरो को मैं 0 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं। इस 1 को सर x की पावर 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 1 जो है वो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। इस केस में तो वेरिएबल की पावर 0 की डिग्री कितनी आ गई है? 0 आ गई है। ठीक है, वेरिएबल की पावर 0 आ गई। पर क्या ऐसा जरूरी है कि 0 हमने 0 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है? अगर मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो 0 आता है। अगर मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी तो 0 आता है। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो 0 आएगा। ये तो हर केस में 0 आएगा। तो मैं 1 को तो लिख सकता हूं x की पावर 0। क्या मैं 2 को लिख सकता हूं x की पावर 0? नहीं लिख सकता। क्या मैं 3 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो ये 1 वाले में तो चल जाता है, बट 2 3 4 हमें थोड़ी पता है 0 के मल्टीप्लाई में क्या है। इसलिए मुझे इसकी डिग्री पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं 0 के मल्टीप्लाई में क्या है। ठीक है, इसलिए 0 की डिग्री क्या बताई गई है? नॉट डिफाइंड। तो अगर आपसे पूछ लें 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बताओगे बच्चों नॉट डिफाइंड है, इसकी डिग्री हमें नहीं पता है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ओनली 0 है जिसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी पॉलिनोमियल को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अब कई क्वेश्चंस आते हैं वो समझ ही नहीं आता बच्चों ने ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को मुझे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूंगा? अगर आपकी पॉलिनोमियल है, सपोज करो x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको कैपिटल P से डिनोट करता हूं और जो भी वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। अगर ये पॉलिनोमियल x में है तो मैं px लिखूंगा। अगर ये पॉलिनोमियल y में है तो मैं पॉलिनोमियल ब्रैकेट में y लिखूंगा। अच्छा सर अगर दोनों आ जाए, x भी आ जाए सर y भी आ जाए, तो क्या करें? कोई बात नहीं, यहां पे ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे x, y। तो p का मतलब है पॉलिनोमियल और इस ब्रैकेट का मतलब है वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। z भी आ गया तो x, y, z लिख देना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, px वेरिएबल के ऊपर है, x वेरिएबल है तो px, y वेरिएबल है तो py, z वेरिएबल है तो pz, t वेरिएबल है तो pt। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास 10th के हिसाब से, 9th में भी इंपॉर्टेंट है, ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है वो तो बताया है जीरो पॉलिनोमियल, वो तो पॉलिनोमियल है जीरो। यहां मैं बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल का जीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कई जगह पे बच्चे इसको रूट की भी बात करते हैं, रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो तो हो ही गया, सॉल्यूशन वर्ड भी कई बार आ जाता है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? मान के चलते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स वेरिएबल में है। चलिए मान के चलते हैं x प्लस 2 जो है मेरी एक पॉलिनोमियल है। मैं सिंपल लेके चलता हूं। पहले आप ये बताइए x की जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए ताकि इस सारे का आंसर जीरो बन जाए? x की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए, उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? इस पॉलिनोमियल की जीरो। तो यहां क्या पुट करना चाहिए मुझे? सर -2 पुट करना चाहिए, तभी तो ये जीरो बनेगा। तो मैं कहूंगा भाई x इज इक्वल टू -2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? एक जीरो है। यानी x की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इस में पुट करने पर आंसर जीरो बन जाए, उस वैल्यू को, x की उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? इस पॉलिनोमियल की जीरो। ठीक है, अब सिंपल वाले केसेस में तो आप ठीक है इसको समझ लेते हो। ऐसे सपोज करो मेरे पास x -2 आ गया।
अब मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू बताइए जी, मैं क्या पुट करूं इसमें ताकि आंसर 0 बन जाए। तो ये तो सिंपल है, x की जगह सर 2 रख दो। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है। पर अगर यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल की जगह, यहां तो मैंने सिंपल रखा x प्लस 2 लीनियर पॉलिनोमियल रखा, अगर मैं क्वाड्रेटिक रख दूं, अगर मैं क्यूबिक रख दूं, तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बारे में भी बात करेंगे, बट वो हमारा चैप्टर बच्चों चैप्टर नंबर 4 है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी भी करेंगे पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, क्लास 10 जो है उसमें भी जीरोस फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक की, बट वो 9th क्लास में तो नहीं है। ठीक है, तो जीरो का मतलब आपको समझ में आ गया, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 बन जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये 0 कैसे पता लगेगा सर, 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है। अब डिपेंड करता है कि हमारी डिग्री कितनी है। सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उस पॉलिनोमियल की एक 0 हो सकती है। जितनी डिग्री उतने 0 हो सकते हैं। अगर डिग्री 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी एक 0 हो सकती है, यानी एक वैल्यू ही होगी जिसको उसमें पुट करने पर आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब डिग्री अगर 2 है, तो यहां पर वेरिएबल की 2 वैल्यू आ सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं, जिस पर वो आंसर क्या बन जाए, 0 आए। हो सकता है इक्वल भी हो जाए, पर मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू हो सकती हैं जिससे कि उसका आंसर क्या बन जाए, 0 बन जाए। 2 अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यू होंगी। अगर आपकी डिग्री 3 है, यानी आपके पास कौन से पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो वहां वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यूज 3 हो सकती हैं, जिससे हमारा आंसर 0 आ सकता है, यानी हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। डिग्री 3 है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 अलग अलग 0 हो सकते हैं। अलग अलग का मतलब है तीनों अलग अलग हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 2 सेम हो, 1 अलग हो, ऐसा हो सकता है तीनों ही सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर, जितनी डिग्री रहेगी ज्यादा से ज्यादा उतने ही 0 आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, ये पक्का। आगे बढ़ते हैं। 0 के बाद बच्चों आती है जनरल फॉर्म क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? अगर मैं बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, तो वो रहेगी बच्चों ax प्लस बी, क्योंकि लीनियर है। लीनियर में तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, एक ही आ सकती है। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, उसकी जनरल फॉर्म है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म रहेगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इनकी बच्चों जनरल फॉर्म है, इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल है तो ax प्लस बी, अगर क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, इसके बाद एक और रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, जो क्लास 10 में तो वेरीफाई करते हैं। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। कोफिशिएंट कौन सा, कोफिशिएंट क्या बोल रहा हूं, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, a है,
यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का बी है, एक्स का सी है, और जो ये डी है, ये लास्ट में सी है, ये बी है जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ये भी कोफिशिएंट में काम करते हैं, कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जीरोज और कोफिशिएंट में भी एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है? अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है और आपको कह रहे हैं जीरो निकालें, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, आपको कह रहे हैं इसकी जीरो बताओ, यानी एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसको इसमें रखने पर आंसर कितना आए, जीरो आए। तो आप क्या कहोगे सर, 2। एक और तरीका भी है, आप इस पॉलिनोमियल को रख दो इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये इसकी क्या बन जाएगी, 0। चाहे तो पुट करके देख लो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको इसकी 0 बतानी है, यानी x की वो वैल्यू बतानी है जिसको यहां पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, तो एक बार तो आप सोचने में टाइम लगेगा आपको। बट दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो, इसको रखो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल दो, आपकी 0 निकल जाएगी। तो आपने 2x को रखना यहीं पर, ये प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3, x निकालना है तो 2 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 0 आ गई। आप पुट करके देख लो, चाहे आंसर 0 ही आएगा। सेम बात अगर मैं बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल है और आपको 0 निकालना है, तो आप क्या करोगे, ax प्लस b को रखोगे इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू निकाल दोगे। ये प्लस का भी इधर जाकर हो गया माइनस का भी, और x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। ये जो वैल्यू आई है ये तो 0 है, तो 0 और कोफिशिएंट के बीच में मैंने क्या दिखा दिया आपको, एक रिलेशन दिखा दिया। ठीक है, लीनियर वाले में तो क्या रिलेशन रहेगा कि जो आपकी 0 आएगी वो माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगी। माइनस बी यानी बी ये रहा और ए ये रहा, एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो लीनियर वाली पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप क्या रहेगी, जो 0 होगा यानी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू किसकी होगी, माइनस बी बाय ए की, अगर लीनियर है तो। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसकी दो रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी क्लास 10 के लिए। क्या रिलेशन है, अगर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 0 निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 0 हो सकते हैं। एक 0 को हम बोल देते हैं अल्फा। अगर 2 जीरोज हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक को बोल देते हैं अल्फा और एक को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, अगर सर डिग्री 3 हो तो क्या बोलेंगे, एक को बोल देंगे अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा और एक को बोल देंगे गामा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रिलेशन क्या है सर, रिलेशन क्या है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि आपकी जो जीरोज का सम होगा, जीरोज जो भी होंगे उसका जो सम होगा वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। ये b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोज आएंगी, उनके जीरोज का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा और उनके जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा बच्चों c बाय ए के इक्वल होगा। ये रिलेशन आपको याद जरूर रखनी है, जब हम 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड करेंगे इसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए के इक्वल आएगा। बट अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज आएंगे, जीरोज का सम माइनस बी बाय ए के इक्वल और जीरोज का प्रोडक्ट सी बाय ए के इक्वल आएगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन मिल गई है और आपको अच्छी लगी होगी।
क्लास 9 में इतना पार्ट तो चलो नहीं है, रिलेशनशिप की बात नहीं है, बट क्लास 10 के लिए यहां तक बच्चों आपको सब कुछ पता होना चाहिए। क्लास 9 के लिए भी इतनी बातें जरूरी है और क्लास 10 के लिए भी ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चों को जरूर आना चाहिए, तभी आप बच्चों पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चंस हैं वो लगा पाओगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सभी के सभी जो बेसिक पार्ट हैं इनका स्क्रीनशॉट आप कभी भी वीडियो में ले सकते हो, अपनी नोटबुक में इसको नोट जरूर करें, क्योंकि जब भी आप चैप्टर शुरू करते हो तो पहले बच्चों उसके इंट्रोडक्शन पढ़नी बहुत जरूरी है। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे वो चैप्टर का कंसेप्ट आपके पहुंच से बाहर ही रहता है। ठीक है जी, अगली वीडियो जल्द ही आपके पास मिलेगी। एक्सरसाइज हम करेंगे 2.1 और 2.2 एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, नहीं तो 2 वीडियोस में एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी जीरो की, एक में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।